हेलो एवरीवन, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे लेट की। लेट का प्रयोग हम लोग करते हैं बेटा टू सीक परमिशन और टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। ठीक है बेटा, इसका मतलब होता है जब हम किसी काम को करने की किसी से अनुमति लेते हैं या उसको उस काम को करने की अनुमति देते हैं तो वहां पर हम लेट का प्रयोग करते हैं। हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो। देखिएगा पहला एग्जांपल यहां लिखा है, मुझे जाने दो मींस मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे ये कार्य करने दो। जब हम ये ध्यान रखना किसी काम को करने की जब परमिशन देते हैं या लेते हैं तो वहां पर हम लोग बेटा लेट का प्रयोग करते हैं। ये नहीं किसी से हम कोई सामान मांग रहे हैं जैसे कि 100 रुपीज मांग रहे हैं या कोई मार्कर मांग रहे हैं, लैपटॉप मांग रहे हैं, तो वहां पर हम लेट का प्रयोग नहीं करते हैं। देने की अंग्रेजी मानते हैं, इसका मतलब देना, होने देना। लेट का मतलब होता है किसी काम को होने देना। लेकिन आप देखिएगा बेटा यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। इस वाक्य में अंतर है। मुझे जाने दो मींस जाऊंगा तो मैं ही, लेकिन परमिशन आप दोगे मींस वो व्यक्ति परमिशन देगा जिससे मैं वाक्य बोल रहा हूं। लेकिन मैंने कहा कि मुझे 100 रुपए दो तो वो तो ठा धने से उठाएगा और इस तरीके से जेब में से निकालेगा और आपको 100 रुपए दे देगा। तो जो चीज हम आपस में ले दे सकते हैं उसके लिए तो हम लोग बेटा गिव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इस वाक्य को हम बनाएंगे, गिव मी 100 रुपीज, गिव मी 100 रुपीज। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को? मैंने कहा गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जब हम बात करते हैं देने की, कोई सामान है, कोई वस्तु है, तो वहां पर हम लोग गिव का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हम लोग किसी वर्ब को करने देने की किसी परमिशन मांगते हैं तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लेट का प्रयोग करते हैं। वैसे आप मुझे बताइए, क्या तुम मुझे थोड़ा जाना दे दोगे? थोड़ा जाना दे दीजिएगा। लाओ आप दे दो ना, आप दे दो बेटा, जाना दे दीजिए थोड़ा सा, मैं चल दूं फिर उसके। ऐसे आप दोगे नहीं, आप मुझे परमिशन दे सकते हो। मुझे आप थोड़ा पढ़ना दे दो या पढ़ाना दे दो, मैं थोड़ा सा पढ़ा लेता हूं। क्या आप मुझे पढ़ाना दोगे? नहीं, मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं। आप आवाज कर रहे हैं या आपके पास वो मतलब ताकत है या वो पावर है कि आप मुझे पढ़ाने दें या ना दें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे आप पढ़ाने दें। समझ में आया बेटा आप लोगों को? जब हम किसी से कोई परमिशन मांगते हैं तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं लेट का। समझ में आ रहा है? यदि हम किसी कोई सामान मांग रहे हैं, मुझे एक मार्कर दो, मुझे पानी दो, मुझे एक बुक दो, मुझे इंग्लिश की बुक दो, तो वहां पर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? गिव का प्रयोग करते हैं। गिव मी अ मार्कर। समझ में आ रहा है? गिव हिम अ मार्कर मतलब उसे एक मार्कर दो। इसका प्रयोग हमने पार्ट 1 में सीखा था। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहां से हटा देता हूं। याद रखना है, जब भी हम लेट की बात करेंगे तो याद रखेंगे किसी काम को होने देना है, किसी काम को करने देना है, तो वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं लेट का। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड, वी ऑलवेज यूज ऑब्जेक्ट विद लेट। समझ में आया बेटा आप लोगों को? यदि हमें लेट लगाना तो उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट पे लगाना होता है। देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज वेल एज अदर वर्ड्स एंड अ फुल स्टॉप टू कंप्लीट द सेंटेंस। समझ में आया आप लोगों को? तो मुझे जाने दो यानी कि मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं और लेट मी आप लगाएंगे क्योंकि लेट आएगा किसी काम को देने की परमिशन होने के लिए। ऑब्जेक्ट यहां पे मुझे की बात कर रहे हैं तो मी आएगा और काम में कौन सा मांग रहा हूं आपसे? जाने वाला। ठीक है, तो मुझे ये काम करने दे। देखिए हम भी अगला वाक्य देखेंगे, मुझे सोचने दो, तो यहां पर भी आप क्या लगाएंगे? लेट मी थिंक। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बिल्कुल इजी सिंपल बेसिक ग्रामर हम पढ़ रहे हैं। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो लेट मी जब आप लगा देंगे तो मतलब ये वाला कार्य करने की आप परमिशन मांग रहे हैं। कौन से वाला बेटा? ये वाला जो कार्य लगाएंगे, वर्क। यहां पे मैं डांस लगा सकता हूं, सिंग अ सॉन्ग लगा सकता हूं, लर्न लगा सकता हूं, स्लीप लगा सकता हूं, ईट द फूड लगा सकता हूं। बहुत सारी मीनिंग, जितनी भी वर्ब्स हैं, एक्शंस हैं, वो आप मांगेंगे, करेंगे तो आपका वाक्य बन जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, मुझे देखने दो। इसके लिए आप लोग लेट मी सी, पहले आप लेट मी खुद से लिखना, यहां पे आ जाएगा सी, लेट मी सी। समझ में आ गया? जब भी मुझे आएगा तो वहां पे आपको क्या लगा देना है? लेट मी, और उसके बाद देखना है कि वर्ब क्या है, समझाने दो, एक्सप्लेन करने दो। तो समझाने की अंग्रेजी हम लोग यहां पर क्या लगाने वाले हैं? लेट मी एक्सप्लेन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से आप यहां पर बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। याद रखना है प्रत्येक पार्ट के ऊपर, जैसे हमने पार्ट 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, कम से कम 50 या 100 वाक्य जरूर बना के देखेंगे। कम नहीं देखेंगे अन्यथा हमें समझ में नहीं आएगा ढंग से, फिर हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो हम बोल भी नहीं पाएंगे, और जब हम बोल नहीं पाएंगे तो फिर हमारा काम बनेगा नहीं। उसे सोने दो, तो यहां पे मैं नहीं लगाऊंगा कि लेट मी स्लीप, बात कर रहा हूं कि यार उसे सोने दो और आपने बना दिया कि मुझे सोने दो, तो ये नहीं चलेगा। तो बस आपको क्या करना है, अब मैं बात उसकी कर रहा हूं, उसकी अंग्रेजी मतलब वो लड़का भी हो सकता है, वो
लड़की भी हो सकती है। अगर वो मेल जेंडर है तो आप लोगों को हिम लगाना है। यदि वो फीमेल जेंडर है तो वहां पे आप लोगों को हर लगाना है। मैं कुछ ऑब्जेक्ट यहां पे लिखना चाहूंगा। ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे कि आप मी लगा सकते हैं, हिम लगा सकते हैं, हर लगा सकते हैं। इसमें अभी और क्या लगा सकते हैं आप, देम लगा सकते हैं। यू नहीं आएगा बेटा, इसमें यू नहीं आता है, क्योंकि बात तो मैं तुमसे बताऊंगा, ठीक है ना। तो परमिशन मैं आपसे ही मांगूंगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप देखिएगा मी, हिम, हर, देम, और इसमें अस का प्रयोग भी हो सकता है। और कोई नाउन हो, अगर जैसे कि आपका कोई नाम हो गया, तो उसका भी प्रयोग आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा लेट राजू स्लीप, तो मतलब राजू को सोने दो। लेट पप्पू स्लीप, पप्पू को सोने दो। समझ में आ रहा है आप लोगों को, उसे पढ़ाने दो। तो लेट हर अगर मैं यहां पे लगाऊंगा तो ये गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर हम बात करेंगे, यानी कि हम किसी मैडम की बात कर रहे हैं, लेट हर टीच, उसे पढ़ाने दो। आगे देखिएगा, उसे अंदर आने दो, मीन्स उसे परमिशन दो अंदर आने की। तो जब हम लोग टू सीक परमिशन, नहीं किसी परमिशन मांगते हैं, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, या किसी को हम लोग अलाउ कर देते हैं, आज्ञा दे देते हैं, अनुमति देते हैं कि नहीं भैया आप ये काम कर लीजिएगा, तो वहां पर हम लोग लेट का प्रयोग करते हैं। लेट हिम गेट इनटू द रूम, या फिर कम इनसाइड। इस तरीके से आप इन वाक्यों को बना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक ग्रामर की, इसलिए हम लोग ज्यादा यहां पर जो है डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, उसे याद करने दो, लेट हिम लर्न। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, लेट हिम लर्न यहां पे हम लगाएंगे। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, लेट हिम लर्न। समझ में आ गया आप लोगों को। इसी में कुछ वाक्य देखो मैं ऐड करना चाहूंगा। यदि मैं यहां पे उन्हें कर देता हूं, ठीक है बेटा, उन्हें कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। उन्हें सोने दो और उन्हें पढ़ाने दो, उन्हें अंदर आने दो, तो फिर आप क्या करेंगे, कौन बच्चा बताएगा। देखो उसे का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और अगर हम उन्हें की बात करते हैं तो एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो इन तीनों वाक्यों में जब उन्हें आता है तो आप लोग क्या लगाते हैं, देम लगाते हैं। नाइस आंसर। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, आपका देम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देम। क्यों आएगा, क्योंकि हम उन्हें की बात कर रहे हैं, और जब हम उन्हें की बात करते हैं तो वहां पर देम का प्रयोग करते हैं। यहां भी कर ले, चलो उन्हें याद करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उन्हें याद करने दो, इसका मतलब हो जाएगा लेट देम लर्न। उन्हें काम करने दो, लेट देम वर्क। उन्हें रिवाइज करने दो, लेट देम रिवाइज, ठीक है। इसी में एक और कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप देखिएगा यहां पे हमें हम लगा देते हैं, तो इसमें तो मैं थोड़ा बदलना चाहूंगा, क्योंकि ये दो प्रकार से बनते हैं। हमें को हम लोग देखो किस तरीके से दो प्रकार से वाक्य बनाते हैं। मैंने कहा हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो, तो इसका मतलब होता है लेट अस गो, लेट अस गो। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अस क्यों लगाया, मी क्यों नहीं लगाया। मी जब लगाते हैं, जब मैं मुझे की बात करता, मैं हमें की बात कर रहा हूं, तो हमने अस लगा दिया। इसके दो मतलब होते हैं, वो बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। हमें काम करने दो, हमें काम करने दो, तो यहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, लेट अस कंप्लीट आवर वर्क, या हम लगा सकते हैं सिंपली लेट अस वर्क, हमें काम करने दो। समझ में आया बेटा। हमें वाक्य बनाने दो, बताइए कैसे बनाएंगे इसको, हमें वाक्य बनाने दो। तो इस वाले वाक्य को आप कैसे बनाएंगे, बना के दिखाओ। यहां पे बन जाएगा लेट अस मेक द सेंटेंसेस। वेरी गुड, नाइस आंसर। यहां पर आएगा मेक द सेंटेंसेस। मेक सेंटेंसेस, यहां पे दाप लगा लेना अपने आप से। समझ में आ गया आप लोगों को। तो एक तो ये है, लेकिन यदि आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है बेटा, कभी आप लोगों को यदि आओ या चलो मिल जाए, आओ ये काम करें, चलो ये काम करें, तो फिर आप लोगों को वाक्य बना के कैसे देखेंगे, देखना होगा। इधर देखिए बेटा, इधर मत देखिए प्लीज। देखिएगा यहां पे आ रहा है आओ, क्या आ रहा है, आओ या फिर चलो। इस तरीके से अगर कुछ वाक्य बनते हैं, स्टार्ट होते हैं, आओ ये काम करें, आओ खेलें, आओ पढ़ें। देखिएगा मैं लिख के थोड़ा दिखाता हूं आप लोगों को। मैंने कहा आओ खेलें, आओ खेलें, मतलब हम लोग सबकी बात कर रहे हैं। आप भी खेलोगे, मैं भी खेलूंगा, आओ खेलें। आप मोबाइल से बाहर निकल के आओ, मैं हूं ही बाहर, चलो खेलने चलते हैं। अब ये मत कहो साहब आप अंदर आ जाओ, हम अंदर ही खेल लेते हैं, वो फिर गेम मुझे अच्छा लगता मोबाइल वाला। आप बाहर आइएगा, आउटसाइड निकल के, तभी खेलूंगा, नीचे खेलूंगा। आओ चलें, देखो ये अलग है, चलो अलग चीज हो गई है और चले अलग चीज हो गई है। मैंने कहा आओ चलें, मीन्स हम अब कहीं जाना चाहते हैं, चलिए मूवी देखने चलते हैं, ठीक है बेटा, चलो मूवी देखने चलें। अभी बताऊंगा कैसे, अभी मैं इसमें थोड़ा सा बताना नहीं चाह रहा हूं आप लोगों को, तो चलिएगा। और देखिएगा
आप हमने क्या बोला, चलो खेलें, चलो खेले आएगा तब भी वाक्य यही बनेगा, चलो खेलें, चलो खाना खाएं, और बाकी मैं आपको इंग्लिश में बना के दिखा दूंगा, चलो खाना खाएं। ठीक है बेटा, अब ये देखना है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या आप डिनर कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं। अगर आप लंच कर रहे हैं तो देखेंगे क्या होगा, आओ चलो लंच करें, चलो ऐसा लिख देते हैं, चलो लंच करें, चलो लंच करें, मतलब हम लोग लंच करेंगे। ठीक है बेटा, चलो लंच करें। इज दैट क्लियर? तो जब ऐसे वाक्य आते हैं तो वहां पर हम लोग जो है लेट्स का प्रयोग करते हैं, लेट्स। ठीक है बेटा, किसका? लेट्स, क्योंकि हम लोग सबकी बात कर रहे हैं, कोई मैं अपनी खुद की बात नहीं कर रहा हूं या मैं किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, हम अब सबकी बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हमने बोला है आओ खेलें, तो यहां पे आएगा लेट्स प्ले, और यदि आपको खेलना है तो कृपया करके मोबाइल से बाहर आ जाइएगा, हम खेलना आरंभ कर देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं कहना कि साहब आप अंदर आओ हम वहीं खेलेंगे। मैं फिर बोलूंगा मुझे गेम खेलना अच्छा नहीं लगता मोबाइल के अंदर, बाहर निकल के आओ, आउटसाइड गेम खेलेंगे। ठीक है बेटा, जिसको बोलते हैं आउटडोर गेम्स। आओ चलें, क्योंकि आप तो पढ़ ही लिए हैं, चलते हैं नैनीताल चलेंगे, तो लेट्स गो। समझ में आ रहा है बेटा आपको? लेट्स गो। इसी तरीके से हम में जाने दो, लेट अस गो, और हम लेट्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल लेते हैं? लेट्स बोल लेते हैं। ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है लेटर्स, यानी कि हम सबकी बात कर रहे हैं, आपकी भी बात कर रहे हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, इवन वो बैठे हुए मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। आओ चलें, आओ खेलें, चलो खेलें। तो जब आप चलो आओ वाले वाक्य आएंगे तो लेट्स प्ले। वेरी गुड, नाइस, सिंपल, इजी, बिल्कुल बेसिक ग्रामर। अभी भी इंग्लिश ना आए तो फिर आप इंग्लिश छोड़ दो, फिर आपको कभी कुछ आना नहीं है। लेट्स, यहां पर आएगा लेट्स हैव अ लंच, लेट्स टेक अ लंच, या फिर हैव अ लंच। ठीक है, लेट्स हैव अ लंच, चलो लंच करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा आप लोगों को? इस तरीके से हम लोग बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ वाक्य कैसे लिखूंगा, नहीं हाथ से तो लिखूंगा, लेकिन मैं वाक्य अब इंग्लिश में लिखूंगा जिनको आप इंग्लिश में बना के लाओगे। लेट मी डिसाइड का मतलब बताओ क्या होता है? जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलिए कि आवाज मोबाइल से बाहर आनी चाहिए। डिसाइड का मतलब क्या होता है? शायद निर्णय लेना होता है ना, तो मुझे निर्णय लेने दे, मुझे डिसाइड करने दे। वेरी गुड, नाइस। लेट मी फिनिश माई वर्क, लेट मी फिनिश माई वर्क। बताइए इसका मतलब क्या होगा? माई वर्क। इन ऑब्जेक्ट को आप नोट कर लेना, ज्यादातर हम यही ऑब्जेक्ट लगाते हैं लेट के बाद। ठीक है बेटा, परमिशन की इनको जरूरत होती है, तुम्हें तो जरूरत है ही नहीं। खैर, तो लेट मी फिनिश माई वर्क। समझ में आ रहा है बेटा? आगे देखिएगा, लेट मी आस्क लास्ट क्वेश्चन, लेट मी आस्क माई क्वेश्चन, मुझे मेरा प्रश्न पूछने दें। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब नहीं बोलूंगा, बेफिक्र रहिएगा। अब मैं बोल रहा हूं लेट मी पुट माई पॉइंट, लेट मी पुट माई पॉइंट, हैव माई पॉइंट या फिर पुट माई पॉइंट। पुट की जगह आप लोग हैव का प्रयोग कर देते हैं। इसकी हिंदी मैं बताना चाहूंगा, मुझे अपनी बात या मेरी बात रखने दें, मुझे मेरी बात रखने दें। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से आप इनको हिंदी में जरूर लिखें, कोई भी चालाकी कंजूसी नहीं चलेगी। लेट मी थिंक, लेट मी थिंक फॉर अ वाइल, या फिर हम लगाते हैं a little longer, a little longer। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेट मी स्पीक, हमने बोला लेट हिम स्पीक, हिम की जगह आप देम लगा लीजिएगा। जो वाक्य आपको बनाना है, जिस तरीके से बनाना है, खुशी खुशी बनाइएगा। ठीक है, लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स। देखिएगा इसका मतलब क्या होगा, मुझे बताना। लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स का मतलब क्या होता है? लेट हिम डू, let him do, और यहां पे आएगा whatever he wants, whatever he wants, जो वो चाहता है, जो भी वो चाहता है उसे करने दो। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? let them के ऊपर एक वाक्य बना के देखते हैं, बताइए क्या मतलब होगा? let them watch TV, let them watch TV, मतलब उन्हें टीवी देखने दें। समझ में आ रहा है ना? और लेट्स के ऊपर तो आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। लेट्स हैव अ पिज्जा, लेट्स हैव अ पार्टी टुनाइट, लेट्स हैव अ पार्टी टुनाइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो आज रात को पार्टी करेंगे। ठीक है बेटा, और चलो रात को पार्टी करें। तो लेट्स के साथ भी आप लोगों को बहुत सारे वाक्य बना के देखने चाहिए। ओनली देन यू कैन ग्रो योर कम्युनिकेशन स्किल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, हैव अ प्रैक्टिस।